Well, we are just standing at the temporary shelters here in ITO, and we have some people, who have been recently displaced in these temporary shelters due to this massive flooding in the Yamuna River. We have been seeing that incessant rainfall is happening in Delhi or Delhi NCR, and we will talk to some people here who are living in these temporary shelters. Madam, आपका नाम बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता है। क्या? कविता। कविता जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी यमुना में पूरा बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के आसार बने हुए हैं, यहाँ पर आपको कितनी क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या साफ पानी मिल रहा है? क्या दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं जब से आप सोमवार से यहाँ आए हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सोमवार से क्या भैया, ये बुधवार से टेंट लगे हैं, पानी वाला 2 टाइम आता है और भाग जाता है, और पानी देते देते अब देखो खाली बर्तन। अभी तो पानी दे के भी नहीं गए हैं, मना करके यहाँ पे देने के लिए। मना करके पानी देने के लिए किस तरह के, क्यों मना क्यों करके गए? वो झुग्गी वाले के पास टैंकर रुकता है, यहाँ पे रुकता ही नहीं है। और ना लैटरिन के लिए पानी, लैटरिन खड़ी है वहाँ पर, टैंकर नहीं खड़ा कर रखा है। लैटरिन खड़ी कर दी लाके कल शाम से, और पानी नहीं है वहाँ पे, तो जाएं कैसे? आपने सिविक अथॉरिटीज से कुछ कांटेक्ट करने के लिए जो मदद की, आपने गुहार लगाई, कैसे, किस तरीके से? इतनी ऊंची हमारी वो ही नहीं जो हम बोले किसी से जाके नहीं। कोई सरकार की तरफ से कुछ दे रहा है तो ले रहे हैं, तो नहीं है। अच्छा, ये आपने पानी की दिक्कतें बताई, और कितनी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ? खाने बनाने, रोजमर्रा के जो काम है, खाने बनाने, यहाँ सोने में क्या है? मच्छरों की प्रॉब्लम है इन टेम्पररी शेल्टर में, ऐसे क्या और दिक्कतें क्या आ रही हैं? ये तो भैया आती है, नॉर्मल है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम नीचे रहते थे, वो भी जब भी आती थी मच्छरों की, तो लेकिन पानी की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि अभी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है दिल्ली में, और ये बाढ़ का पानी बढ़ सकता है, बाढ़ की जो स्थिति है यमुना में, आगे चल के क्या लग रहा है आपको, कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा? वही पता नहीं सर, अभी तो कितने दिन बारिश होगी तो यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पानी भरा पड़ा है। कम 1-1.5 महीना तो लगेगा ही शायद। तो घर पे, आपके घरों में कितना नुकसान हो गया है इस बाढ़ की वजह से? जैसे जो आपके घर थे, वो सोमवार को जिस दिन बाढ़ आई थी उसी दिन मेरी भतीजी एक्सपायर हो गई थी, और आधा पानी भर गया था घुटनों तक, और हम अपनी भतीजे को लेके शमशान घाट गए थे। सामान आधा बह गया नीचे, कुछ चढ़ा पाए, कुछ नहीं। उस टाइम बहुत बुरी स्थिति, भाभी को संभालें कि सामान निकालें, उसी टाइम इतना बुरा हादसा हुआ था कि भगवान किसी दूसरे की ज़िंदगी में ना आए हमें। तो बाढ़ के समय आप बता रहे हैं आपके एक परिजन जो भतीजी हैं, उनकी मृत्यु हो गई। हम हॉस्पिटल से आए तो यहाँ बाढ़ आ चुकी थी, तो हम सारे परिजन वहीं थे, आए हैं, उसको ले गए। उसको 2 मिनट हमने नीचे जगह भी नहीं दी, ऊपर के ऊपर ही ले गए उसको, क्योंकि पानी नीचे भरा हुआ था, सामान वगैरह भीग गया। फिर वहाँ उसको करके आए सारा काम, फिर सामान निकाला है, रोते रोते जितना सामान निकला उतना निकाल लिया, बाकी रह गया। कितना सामान निकल गया हो? कितने, 1 लाख 2 लाख कितने का? खाने पीने के बर्तन निकले और कुछ नहीं, बाकी सब रह गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैडम, मैं आपसे पूछूंगा किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको यहाँ, जब से आप कब से इन टेम्पररी शेल्टर्स में आए हैं? अच्छा, मैडम आप कब से टेम्पररी शेल्टर्स में आए हैं, ये बताइए। सोमवार से। सोमवार से। किस तरह की और दिक्कतें आ रही है? पानी की दिक्कत तो आ ही रही है जैसे आपने बताया, और कौन सी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, खाने की दिक्कत नहीं, और मच्छर की लाइट वेट सब है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। पानी की दिक्कत आ रही है, टैंकर एक और आ रहा है। देखो ये वाला टैंकर वाला रुकेगा नहीं रुकेगा यहाँ पर। So, as we can see, the people who are staying in these temporary shelters at ITO are specifically now facing the problem of clean water for their day-to-day use. So now, it needs to be seen, because the rains are expected to batter Delhi NCR for quite some more time, and it needs to be seen how things unfold. This is Aditya Vadhavan signing off with video journalist Himanshu, Delhi for NewsX. So we are just standing at one of the temporary shelters at the ITO, and there are people who have been displaced from their homes due to this massive flooding in the Yamuna River, owing to the incessant rainfall that has been happening across Delhi NCR. We have one person with us who is who has been displaced in this particular temporary shelter at ITO due to heavy floods, due to Yamuna River. Sir, आपका नाम क्या है? आपका नाम पूछूंगा मैं, क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद जी, एक बात बताइए, आपका जो घर है यमुना, आपका शायद घर कितना आपका नुकसान हुआ? क्योंकि यमुना में बहुत ज़्यादा बाढ़ की पूरी स्थिति बनी, और ये नौबत आ गई कि आपको भी टेम्पररी घर में रहना पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं और क्या चल रहा है, थोड़ा बारे में बताइए।
देखिए जी, हम सबसे पहले नमस्कार बोलते हैं। उसके बाद हमारे 5 बजे हम काम पे आईजी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में काम करता हूँ। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमें 8 से 5 बजे तक ड्यूटी करता हूँ और 5 बजे छुट्टी हुआ तो 6:30 बज गया मेरा झुग्गी पे आते आते। 6:30 बजे 7 बजे इतना पानी आने लगा हमको, सामान निकालते निकालते हमें 2-2:30 बज गया। 2-2:30 बज गया तो हम 2-2:30 बजे तक हम सारे आदमी झुग्गी वाले सब अपना 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 सारे सामान निकाले। बहुत सी सामान दब गया, पानी में दब गया। दहने के बाद अब ऊपर वाले सरकार वाले भी बहुत खाने पीने की अभी सुविधा दे रखे हैं, टेंट गिरा रखे हैं, टेंट में है हम लोग, ये सब चीज़ है। आपका कितना नुकसान हुआ? आपके परमानेंट घर जैसे जो लो लाइंग इलाकों में बहुत घर बह गए, यमुना के बाढ़ में जो आ गई, उससे कितना नुकसान हुआ अभी तक आपको? नुकसान तो बहुत हुआ है सर, नुकसान की मत पूछिए। नुकसान तो हो गया, शरीर बचा हुआ है, ये ऊपर वाले का बहुत कृपा है, अच्छी बात है। गंगा मैया पानी अभी कम कर गया है, अभी रात में बहुत पानी कम हुआ है। हाँ, नहीं, कितना नुकसान हुआ कुछ बारे में? कितने, क्या पूरा घर पूरा सामान निकल गया? क्या 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 नुकसान हुआ है? कितने का हुआ है? वही कपड़ा लत्ता सब ये सब दह गया और बिस्तर उस्तर था, नया नया कपड़ा भी था, वो भी दह गया हुआ है। अभी 15-20 दिन लगेगा अभी सब कुछ सही होने में। हाँ, 15-20 दिन लग जाएगा अभी सही होने में अभी। तो यहाँ पर कितनी, और यहाँ दिक्कतें क्या आ रही हैं? रहने में कोई किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सरकार तो सुविधा दे रखा है सर, हमारे टेंट गिरा के दे रखा है। खाने पीने की भी 2 टाइम खाना आ रहा है सरकार की तरफ से, खाना पीना सब कुछ मिल ही रहा है। पब्लिक भी थोड़ा मोड़ा सुविधा कर रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, चाय पानी सब कुछ आ ही रहा है। So, बहुत शुक्रिया कुरैशी जी हमसे बात करने के लिए। So, as we can see, people here living in the temporary shelters at ITO are at this juncture very tensed, and I would just request my video journalist Himanshu to just show the visuals as to how they are living in these temporary shelters. How on the own they are. There is one bed. There are some utensils that have been kept here, and we can clearly see this. There has been beneath this particular temporary shelter at this juncture where we are standing, we can clearly see the Yamuna water there. If I just request my video journalist Himanshu to just pan across and show you the visuals as to how the people living in these temporary shelters are forced to live in these shelters. And we also have some kids with us who are will definitely share their experience. आपका नाम क्या है? आप नाम बताओ अपना। समीर। समीर, आपको यहाँ पर रहने के लिए, मतलब या रहने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपका जो ये यमुना की बाढ़ आई है, इससे आपके घर को पूरा नुकसान हुआ है, किस तरीके से आप रह रहे हैं? थोड़े बारे में बताइए। वो सरकार के तरफ से वैसे सब चीज आ रहा है सामान। अच्छा, सब चीज़ आ रही है। कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं आप? इमीडिएटली आपको घर छोड़ना पड़ा? अच्छा। So as we can see, these kids are also, not willing to answer anything at this moment because they feel that, they will definitely, everything will get to normalcy. So this is Aditya Vadhavan reporting for NewsX with video journalist Himanshu.